श्री राधा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। कलात्मानं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। महामहिमामय महाप्रेममय महाप्रेम महामाधुर्य महामाधुर्य रससार सिंधु श्रीधाम वृंदावन मेरे समस्त साधकों, जहां जहां से मुझे सुन रहे हैं उन सबको इस प्रेममयी भूमि श्रीधाम वृंदावन से राधे श्याम राधे राधे। बड़ी दिव्य और विलक्षण सत्संग यहाँ से प्रसारित हो रहा है और आप सब जो जो साधक हैं
वो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भारत में जो साधक हैं और भी देशों में, नेपाल आदि में जो साधक हैं, जो सही में साधक हैं, वो खोज करके सत्संग का लाभ ले रहे हैं। कल मेरे पास में मैं बांके बिहारी जी से आया था, तो मेरे पास 4-5 युवा पीढ़ी के प्रश्न आए थे। उन्होंने यही कहा, यही लिखा था कि महाराज, हम यूट्यूब में आपको सुन रहे हैं सत्संग, बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हम तो यहाँ बैठ कर के आवाज़ दे रहे हैं, हम आवाज़ ही दे सकते हैं। तो यहीं वृंदावन की इस प्रेममयी भूमि में बैठ कर के हम आप सबको पुकार रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि जीवन जा रहा है, जीवन का कोई पता नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अध्यात्म का जो मार्ग है वही इस युग को देखा जाए, इस काल को देखा जाए तो बड़ा भयानक लगता है। कैसे होगा, क्या होगा? काम से व्यक्ति भरा है, क्रोध से भरा है, लोभ से भरा है, मोह से भरा हुआ है। चारों ओर जिधर देखो पाखंड और दंभ का चारों ओर बोलबाला है। ऐसे समय में जो सच्चा जो साधक है वो कहाँ जाए, वो किसके पास जाए? उसके पास कोई आधार दिखाई नहीं देता। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो सत्संग हैं, विशुद्ध विशुद्ध साधकों के लिए सत्संग, इसमें कहीं 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 पर कोई मिलावट नहीं है, ये विशुद्ध है, ये सत्संग। आप कहोगे कि ये शुद्ध और अशुद्ध भी होता है क्या? हाँ, होता है। अशुद्ध वो होता है जहां पर तुम्हारे कामना की पूर्ति, तुम्हारे वासना की पूर्ति, तुम्हारे महत्वाकांक्षा की पूर्ति की चर्चा की जाती हो। वो सत्संग नहीं है, वो सत्संग नहीं है। जहां पर जादू टोना की बात की जाती हो, जहां पर हमारे शत्रु का नाश कैसे होगा, यह आध्यात्मिक सत्संग नहीं हुआ। शत्रु का नाश कैसे हो, इसकी बातें जहां पर होती हो, वो सत्संग नहीं है। वो सत्संग है, वो सत्संग नहीं है। अरे शत्रु का नाश नहीं, ये तो शुद्ध सत्संग वो होता है कि शत्रु के प्रति जो आपके मन में द्वेष भावना है, उस द्वेष भावना का नाश हो। शुद्ध सत्संग वो है कि जहां, अरे शत्रु का नाश क्यों क्यों चाहते हो? शत्रु का नाश, उसके प्रति जो तुम्हारे मन में जो द्वेष भावना है, शत्रुता की भावना है, उस भावना का नाश हो, इस पर प्रयास कीजिए ना। हमारे हमारे मन से बैर भाव खत्म हो जाए, इस पर प्रयास कीजिए ना। शत्रु का नाश हो और इसके लिए
आप महात्माओं के पास जा रहे हैं, आप सत्संग के नाम पर आप वहां जाकर के बैठ रहे हैं और आपके मन में यही कामना है कि मेरे शत्रु हैं, उन्होंने कुछ जादू टोना किया होगा, इसीलिए महाराज कैसे उसका नाश होगा? कोई कैसे जादू टोना किया जा सकता? किसी के द्वारा कैसे जादू टोना हो सकती है? ये बेकार की बातें। आप अगर सही मार्ग में चल रहे हैं, आप अगर विशुद्ध भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, विशुद्ध प्रेम के मार्ग में चल रहे हैं, तो फिर किसी की मजाल है क्या जो आपके ऊपर कोई जादू टोना कर दे? संभव ही नहीं है। अरे आप ठाकुर जी के हो गए तो क्या ठाकुर जी इतना भी नहीं देखेंगे? वो देख रहे हैं, वो पग पग देख रहे हैं, वो पल पल में देख रहे हैं। हम तो ठाकुर जी के भरोसे हैं, हम तो ठाकुर जी के भरोसे हैं और हमें ठाकुर जी के भरोसे ही रहना है। कुछ करना नहीं है, नहीं करना है, पर किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। कितनी बढ़िया बात है। ये है सही में सत्संग। ये है सही में सत्संग, इसे कहते हैं सत्संग। एक गाड़ी है, दो गाड़ी हो जाए, ये प्रश्न जहां पूछे जाते हैं वो सत्संग नहीं है। नहीं। पति पत्नी में पटती नहीं है, ये प्रश्न जहां पूछे जाते हैं वो सत्संग नहीं है। सत्संग तो वो है जो आपके भीतर में बदलाव ले आए, आपको लगने लगे कि हाँ भीतर कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज सा हो रहा है। मेरे साधकों, दो मार्ग हैं। एक मार्ग है प्रयास का और एक मार्ग है प्रसाद का। एक मार्ग है प्रयास का कि कुछ करना है, कुछ करना है, चलना है, योग, ज्ञान नहीं, तीर्थ आदि, दान, ये है क्रिया का मार्ग। पर हम जिस मार्ग की चर्चा यहां पर कर रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन से जिस मार्ग की चर्चा हो रही है, ये मार्ग प्रयास का मार्ग नहीं है, ये मार्ग है प्रसाद का मार्ग। दो मार्ग हैं, प्रयास का और प्रसाद का। हमारा जो मार्ग है ये प्रयास का नहीं है, ये प्रसाद का है। हम उसके भरोसे हैं, हम उसी के भरोसे हम रह रहे हैं, वही करेगा, छोड़ दो। एक महात्मा जी का एक भजन हम सुन रहे थे, मुझे एक भरोसा भारी है, संग में मेरे राधा प्यारी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मुझे एक भरोसा भारी है, मेरे संग में राधा प्यारी है। हम उस मार्ग के हैं, हम उस मार्ग में चलने वाले हैं, चल रहे हैं। कौन सा मार्ग है? क्रिया का मार्ग नहीं है, कृपा का मार्ग है।
क्रिया का मार्ग नहीं है, प्रयास का मार्ग नहीं है, प्रसाद का मार्ग है। हमारे और आपके कुछ करने से होगा? हमारे और आपके कुछ करने से कुछ होने जाने वाला है? आपको लगता है? ये 16 माला 32 माला अगर हम जप भी लें, जप रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस क्रिया से कुछ बहुत कुछ? कृपा प्रयास, कृपा प्रयास नहीं, प्रसाद। हम तेरे भरोसे हैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। हम उसके भरोसे हैं, हम तेरे भरोसे हैं। बस तू जो करे, तू जहां ले जाए, ये मध्य प्रदेश के झांसी से प्रश्न है। किसी युवा ने प्रश्न किया है। झांसी तो उत्तर प्रदेश में है। झांसी से प्रश्न है। झांसी से प्रश्न है, युवा ने किया है, बहुत बढ़िया, कि आप कई साधना की बात बता रहे हैं, कोई सरल साधना क्या है? मैं आपको बिल्कुल सरल साधना बता रहा हूं। मेरे सब साधक बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्या है सरल साधना? सबसे सरल साधना, महाप्रसादे गोविंदे नामे ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। महाप्रसादे गोविंदे नामे ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। विश्वास कीजिए। सबसे सरल साधन बता रहा हूं मैं। विश्वास कीजिए। किसमें विश्वास? भगवान में, भगवान नाम में, भगवान से अभिन्न हुए भक्तों में, भगवान के भक्तों में और भगवान के प्रसाद में। मेरे साधकों, सबसे बढ़िया साधना, मैं शायद बीच में भी बोला हूं, पर ये सत्संग है। इसमें आपको याद दिलाने के लिए ही ये सत्संग होता है। वाल्मीकि रामायण में एक शब्द आता है महर्षि वाल्मीकि जी का, स्मारये नतु शिक्षये। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं तुम लोगों को शिक्षा नहीं दे रहा, मैं केवल आपको याद दिला रहा हूं। तो मेरे साधकों, मैं आपको याद दिला रहा हूं। मैं आपको याद दिलाने के लिए ये सत्संग मैं यहां बैठा हूं। आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा, मैं आपको कोई उपदेश देने के लिए नहीं बैठा। मैं आपको केवल, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मुझे याद नहीं आ रहा, वो याद दिलाना, स्मरण दिलाना। याद कीजिए। हम आपको याद दिलाने के लिए ही बैठे हैं। ये जीवन क्या है, याद रखिए। धीरे 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 जा रहा है, खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा।
इसका कोई पता नहीं है। इसलिए सबसे सरल साधन है, सबसे सरल साधना है। मैं पहले भी बोल चुका हूं शायद इस पर थोड़ा बहुत, पर सुनिए, मैं उन साधक को कह रहा हूं और आप सबको कह रहा हूं मैं, सबसे सरल साधन है प्रसाद। सबसे सरल साधन है प्रसाद। आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आप जो खा रहे हैं, आप जो पहन रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, वो सब प्रसाद हो ठाकुर जी का। क्योंकि हमारा मार्ग प्रयास का नहीं है, हमारा मार्ग प्रसाद का है। हम जिस मार्ग की चर्चा विगत कई दिनों से यहां पर कर रहे हैं, ये हमारा मार्ग मार्ग कोई प्रयास का नहीं है कि हम कुछ करें कुछ करें कुछ, हमसे क्या होगा, हम तो बहुत कमजोर हैं। नहीं है, हम तो बच्चे हैं, हम तो बालक हैं। हम तो केवल एक ही चीज जानते हैं, क्या बोले, रोना। कुछ हो जाए तो हम अपने 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 मैया बाप के पास में जाकर के हम रो सकते हैं। नहीं तो हमारे मैया बाप या हमारे जो भी प्रियतम सख्य सखा जो भी है वो हमारे सब कौन है, ठाकुर जी ही है। तो हमें कुछ आता जाता नहीं है, हम कुछ जानते नहीं है। नाथ हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता है। हम तो केवल इतना जानते हैं, हम तो केवल तुम्हारे आगे रोना जानते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। तुम ही हमारे अपने हो, हम इतना जानते हैं। तुम्हारे सिवा हमारा कुछ कोई भी नहीं है, हम इतना जानते हैं। संसार में जो भी हमें दिखाई दे रहा है सब स्वार्थ के ही सब लोग हैं। सब स्वार्थ से भरे हुए हैं। हमारी ओर देख भी रहे हैं तो केवल स्वार्थ के कारण ही देख रहे हैं। शायद इससे कुछ हो जाए, शायद इससे कुछ मिल जाए। हम कहां जा रहे हैं, हमारे कौन है, हमारा कोई नहीं है, हमारा केवल एक तू है। तेरा ही भरोसा है, हम कहां जाएं। इसीलिए हमारा ये जो जीवन है ये केवल तुझ में ही समर्पित है और तेरे प्रसाद से ही चलेगा। ऋषि वाल्मीकि जी से रघुनाथ जी ने पूछा महर्षि से कि महर्षि हम कहाँ रहें, तो महर्षि ने जो स्थान बताए हैं उसमें ये स्थान बड़ा प्रमुख है। क्या? तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रसाद। हमारे पागल बाबा ने कहा थोड़ा ब्याहुला उत्सव है, तो ब्याहुला उत्सव में वो नारियल रखा जाता है। तो मुझसे बोले थोड़ा बाजार से नारियल लाओगे। हम बाजार गए नारियल लाने के लिए, तो नारियल लेकर के आते समय नारियल की दुकान में जब हम गए तो दुकान वाले ने पहला प्रश्न यही किया, पूजा के लिए चाहिए कि खाने के लिए? हम भगवान के लिए हम जो भी देते हैं, जो भी चढ़ाते हैं, वो आप क्या चढ़ाते हो, क्या देते हो? और जो हम चढ़ाते हैं वही हम स्वीकार करें, वही प्रसाद है। हम कुछ भी करें, हम कुछ खाएं,
तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं। हम जल भी पाए तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं। हम पानी भी पिए तो पहले ठाकुर जी को हम भोग लगा करके, या भोग लगाने की व्यवस्था नहीं है तो हाथ में गिलास लिया और गिलास लेकर के ठाकुर जी को एक बार याद किया, और याद करके ठाकुर जी को कहा कि आप पहले थोड़ा पी लीजिए, भावना से उन्हें पिलाइए, फिर उसके बाद में पीजिए। आप जो खाते हैं, आप जो पीते हैं, आप पहले ठाकुर जी को पवाइए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि गलत चीजों से आप अपने आप बच जाओगे। नॉन वेज अगर आप खाते हो और ये प्रक्रिया अगर आप अपनाओ, ये साधना अगर आप अपनाओ, और नॉन वेज अगर आप खाते हो, मांसाहार अगर आपका आपका छूट जाएगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे ठाकुर जी एक हमें बोल रहे थे, आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है ना, एक हमें बोल रहे थे, बोले महाराज जी क्या बात आप बोल रहे हैं, महाराज जी क्या बात आप बोल रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि सब कुछ हम ठाकुर जी को भोग लगा करके ही हम पावे, सब कुछ हम ठाकुर जी को दे करके ही पावे, तो नॉन वेज भी हम भोग लगाएं। हमने कहा अरे भैया, ठाकुर जी क्या पाते हैं पहले वह तो देखो। तुम ठाकुर जी को पवाने के लिए चले हो तो कम से कम ये तो देखो कि ठाकुर जी क्या पाते हैं। सबकी अपनी अपनी रुचि है, सब अपने अपने अपनी अपनी जो जो चीजें हैं वो पाते हैं। ठाकुर जी क्या पाते हैं पहले उसकी तो जानकारी ले लो। क्या पाते हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी ने स्वयं कहा भगवत श्रीमद् भगवत गीता में, क्या कहा ठाकुर जी ने? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ठाकुर जी क्या पाते हैं? ठाकुर जी ये सब नहीं पाते। ठाकुर जी क्या पाते हैं? ठाकुर जी फल फूल पाते हैं। आप समझ रहे हैं? ठाकुर जी जो बिल्कुल विशुद्ध जो सात्विक अन्न है वो पाते हैं। वो भोग लगाइए ठाकुर जी को। नहीं, भगवत प्रसाद में भगवत बुद्धि रखिए। भगवान आप जो भी पाए, आप भगवान को आप भोग लगाएं। आप ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, नहीं, यात्रा में है और उस समय कुछ आपको पाने की इच्छा हुई और आप फल फूल लेकर के, ठाकुर जी तो है नहीं, तो भैया वह भावना से ठाकुर जी को पवाइए ही नहीं। इतना ही नहीं, हम जो भी सुने वह भी प्रसाद हो। भगवत भगवत प्रसाद के अलावा हम कुछ सुने भी नहीं। भगवत चर्चा के अलावा हम कुछ सुने भी नहीं, और सुने ही नहीं, हम बोले भी नहीं। हम बोले भी वही जो भगवत प्रसाद हो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? भगवान के अलावा और हम कुछ भी न बोलें, एन केन प्रकारेण बात हम वही, हमारे द्वारा वही हो। ये थोड़ा
है बहुत सरल ये साधन। हम भगवान के सिवा न कुछ बोले, हम भगवान के सिवा न कुछ सुने, हम भगवान के सिवा न कुछ पहने, वस्त्र भी हम पहने तो उनकी प्रसादी पहने, हम चंदन भी लगाए तो उनकी प्रसादी लगाए, हम आभूषण भी लगाए, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। हम आभूषण भी पहने, हम भूषण भी पहने, तो केवल हम ठाकुर जी को हम चढ़ाएं, समर्पित हो हमारे द्वारा, और फिर हम उसे धारण हम पहने। तो मेरे साधकों, आज थोड़ा डिस्टर्ब रहा, अब जो भी कारण रहा मुझे नहीं पता, सत्संग में थोड़ा विघ्न सा मुझे लगा। वो यहीं या तो इंटरनेट की कुछ वो थी या लाइट की थी, जो भी था। पर मैं अपने समस्त साधकों को कहूँगा कि सबसे सरलतम साधन, सबसे सरलतम साधन अगर कोई है तो वह केवल प्रसाद है। इसके अलावा और कोई साधना नहीं है। साधन है, पर हमारे लिए सबसे सरल साधन केवल यही है कि महाप्रसादे गोविंदे, गोविंद के महाप्रसाद में ही हम जिए, गोविंद के प्रसाद में ही हमारा यह जीवन लग जाए, खप जाए। मैं तो अपने लोगों से कहता रहता हूं, अगर प्रसाद की महिमा देखनी है तो हमें देखो। जीवन में कभी कोई प्रयास नहीं रहा, जो भी जीवन में रहा वो केवल प्रसाद ही प्रसाद रहा। प्रसाद के सिवा और कुछ भी हमारे जीवन में है नहीं। केवल कृपा, केवल कृपा। हम जो भी हैं वो केवल तेरे कारण ही हैं। हम जो भी खाएंगे, पिएंगे, ओढ़ेंगे, सोएंगे, नहीं। हमने तो एक बिहार में एक जगह है किशनगंज, वहां एक अग्रवाल जी थे, बहुत अच्छे साधक। 3 बजे उठ जाते थे। स्वामी राम सुखदास जी के वो साधक थे, स्वामी राम सुखदास जी के साधक थे। ये किशनगंज पड़ता है बिहार में। तो वहां हमारी भागवत हुई थी तो हम देखे थे उनको। 2 बजे रात में उठ जाते थे और राम 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 उनका जाप शुरू हो जाता था। 2 बजे 3 बजे उठ करके, देखिए हमने उनको देखा। वो कुछ भी बोलते थे तो बड़े बड़े राम राम लगा करके ही बोलते थे। केवल प्रसादमय उनका जीवन था। वो बहुत अच्छे साधक वो हुए थे। वो अब तो शायद उनका शरीर नहीं है। वो कुछ भी खाते थे तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाते थे, और वो कहते थे कि भोग लगाते ही ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे चला जाता है। ये त्रिगुणातीत हो जाती है वस्तु भी। ठाकुर जी को हम जो भी वो ज्यादा मिर्च भी नहीं डालते थे, ज्यादा ऑयली, ज्यादा मिर्च। आप ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बैठेंगे तो हमारे ठाकुर जी इतने कोमल हैं, क्या उनको मिर्च पच पाएगा? छोटे से बच्चे को क्या तुम खिला सकते हो मिर्च? तो ये सारी चीजें भी अपने आप छूट जाएंगी। ये जो झंझट रहता है ना अध्यात्म में कि ये रजोगुणी है, ये तमोगुणी है, नहीं। हमारे एक बाबा बड़े प्रेम से
ठाकुर जी की वो श्री जी को वो रसोई बनाते, और बनाने के बाद में वो प्रातः ही सुबह ही एक साथ रोटी बना देते और रोटी बना करके रख देते, और रख करके कुछ अमनिया रखते, कुछ प्रसादी श्री जी को भोग लगाया, और बड़े प्रेम से भोग लगाते थे, और भोग लगाने के बाद में उसको पाते थे। संध्या के लिए अमनिया रख देते थे, फिर थोड़ी सब्जी बनाई, अमनिया जो था वो फिर ठाकुर जी को भोग लगाया, श्री जी को, और फिर एक दो फुल्का रात्रि में पाए, फिर प्रातः के लिए सुबह के लिए वो रोटी छोड़ देते थे, कहते थे सुबह सुबह पाएंगे इसे, ठाकुर जी की प्रसादी है। तो हमने एक बार उनको पूछा, हमने कहा कि बाबा ये तो बासी है, आप बासी खाओगे? तो वो तुरंत कहते, ठाकुर जी की प्रसादी कहीं बासी होती है? बासी रोटी पाते थे और मुझे डांटते थे, कहते थे बासी न बोलो, ये बासी नहीं है, ये ठाकुर जी की प्रसादी है। फिर मुझे हंसते हुए कहते थे बासी है, ठाकुर जी को रात्रि में भोग लगाया और केवल रात बीती है, सुबह की बेला है, कहते हो बासी है। तुम जो बिस्कुट खाते हो वो खूब ताजा है तुम्हारा, तुम जो ब्रेड खाते हो वो खूब ताजा है तुम्हारा, कितने दिन से पैकेट में पड़ा, कहां से आया। मेरे साधकों, अपने जीवन को साधनामय बनाना है तो सबसे सरल उपाय है। क्या सरल उपाय है? कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल सब कुछ आप जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, जहां सो रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, आभूषण पहन रहे हैं, अंगूठी हार पहन रहे हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित। ठाकुर जी को निवेदन कीजिए, निवेदित कीजिए, नहीं, ठाकुर जी को चढ़ाइए, ठाकुर जी को दीजिए, कहिए हे ठाकुर जी आप इसे पाइए, फिर उसके बाद में आप उसे पाइए। सब कुछ प्रसादी, नहीं, ऐसा जीवन बनाइए। तो मुझसे आज उन साधक ने पूछा था, मुझे लगता है समाधान हो जाना चाहिए, समाधान हो गया होगा उनका, कि सबसे सरल साधन क्या है? सबसे सरल साधन यही है कि हम जो भी करें, हम जो भी पहने, हम जो भी खाएं, हम जहां भी जाएं, केवल ठाकुर जी के लिए ही जाएं, ठाकुर जी के लिए ही खाएं, ठाकुर जी के लिए ही पहने, और ठाकुर जी की प्रसादी पहने, प्रसादी पाएं। प्रसादी, हर चीज प्रसादी हो। हमारे वैष्णवों में चंदन भी लगाया जाता है ना, ये माथे में, ये भी प्रसादी। ऐसा नहीं कि तुरंत रोली घोला और लगा दिया, नहीं, पहले श्री जी को लगाया, फिर स्वयं ने लगाया। हर चीज हम जो भी, और जो ठाकुर जी को नहीं अर्पित की जा सकती, जो अर्पण नहीं किया जा सकता ठाकुर जी को, वो हमें स्वीकार करना नहीं है। नहीं। यह है प्रेम मार्ग का एक बहुत बढ़िया सरल उपाय, सरल साधना। क्या? कि हम जो भी करें, हम जहां भी जाएं, जहां भी खाएं, जो भी खाएं, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं ये वाली बात, ताकि आप अच्छी तरह समझ लो कि प्रसाद एक बहुत बड़ी साधना है, इससे बड़ी और कोई साधना है नहीं।
इससे बड़ी और कोई साधना नहीं है। सबसे सरल साधना और सबसे श्रेष्ठ साधना प्रसाद, कृपा। उसके प्रसाद पर ही हम जीवित हैं, नहीं उसी का भरोसा है, हमारे जीवन में कुछ नहीं है। प्रेम साधना का ये सरलतम साधन है। मेरे साधकों, आप इस पर चलिए, आप ये कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। आइए हम विगत 7-8 दिनों से श्री राधा रानी का प्रेमोन्माद ये प्रसंग हम ले रहे हैं। तो समय हो रहा है, इसीलिए मैं 10-15 मिनट के लिए मैं वो जो हमारा जो प्रसंग है वो प्रसंग मैं ले रहा हूं जहां से मैंने छोड़ा था। आइए थोड़ा रो लें। मुझे बरसाने के वो बाबा मुझे याद आते हैं। मुझे बड़े प्रेम से बोले थे, आओ थोड़ा रो लें। विरह बहुत ऊंची चीज है मेरे साधकों, वियोग बहुत ऊंची चीज है। ठाकुर जी का वियोग हमें व्यापे, ठाकुर जी का वियोग हमें व्यापनी चाहिए। हमारी श्री राधा रानी को देखिए, हमारी श्री राधा रानी, हमारी श्री किशोरी जी, हमारी श्री कृष्ण की आह्लादिनी मिले हुए हैं, पर वियोग क्यों है? ये विरह क्यों है? श्री राधा रानी का विरह क्यों हमें दिखाया गया? इसीलिए दिखाया गया ताकि प्रेम क्या होता है ये हम सबके सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। प्रेम क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? ये है प्रेम, ये है विरह का एक उदात्त चरित्र, ये है विरहोन्माद का एक चित्रपट। श्री राधा रानी का दर्शन कीजिए, क्या उन्माद है, रोती हैं। श्याम सुंदर मथुरा चले गए छोड़ करके, उसके बाद में जो जो स्थिति हुई है, बीच बीच में श्याम सुंदर कभी उद्धव को भेजते रहे मथुरा, कभी बलराम जी को भेजते रहे। क्यों भेजते रहे? इन लोगों को दिखाने के लिए, इन लोगों को दर्शन कराने के लिए कि उद्धव तू जा, देख जा करके। प्रेम किसे कहते हैं तू जानता नहीं है, जाके देख थोड़ा, वृंदावन जा। बलराम जी को द्वारिका से भेजा। बलराम, बलराम भैया जाओ ना वृंदावन, तू भी चलना। श्याम सुंदर ने कहा मैं नहीं दाऊ भैया, आप जाओ ना। और दाऊ जी आए, उद्धव को भेजा। इतना ही नहीं, अर्जुन को भेजा। अर्जुन आए हैं। श्री राधा चरितामृतम में मैंने इसका विस्तार से उल्लेख किया है। कम से कम 4-5 निबंध मैंने लिखे हैं इस पर। अर्जुन जब आए तो अर्जुन की क्या दशा हुई? हाँ,
कृष्ण के वियोग में पूरा वृंदावन जल रहा है। आइए मैं प्रसंग लेता हूं जो ले रहा हूं नित्य। दर्शन किया जाए महाभावा स्वरूपा, महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के दर्शन किए जाएं। कीजिए। मूर्छित है श्री राधा रानी, साकरी खोर के उस ब्रह्माचल पर्वत में मूर्छित है। गोपियां डरी हुई हैं, बार बार अपने हाथ को ललिता सखी लेती हैं और श्री किशोरी जी के नासिका में लगा देती हैं, नाक में लगाती है। विशाखा सखी हृदय को छू रही है, बार बार हृदय धड़क रहा है कि नहीं स्वामिनी का, श्री राधा रानी का, पर नहीं धड़क रहा, नहीं धड़क रहा। श्वास चलनी बंद हो गई है। ललिता सखी धरती में अपना सर पटक रही है। भावना कीजिए कैसा कैसा दृश्य होगा, क्या झांकी होगी। ओह, श्री राधा रानी बीच में पड़ी, ये प्रीति प्रतिमा का स्वरूप। कोमल भी जिसके आगे शर्मा जाए, इतनी कोमलांगी। आज जमीन पर पड़ी है। सारी सखियां चारों तरफ है, रो रही है, सिबुक सुबुक रही है। ललिता, ललिता जी कुछ करो, ललिता कुछ करो। रंग देवी कह रही है, सुदेवी कह रही है, विशाखा रो रही है। ऐसी स्थिति तभी एकाएक राधे, ए राधे कहती हुई एक सखी ने प्रवेश किया। ये सखी कौन है? कौन है ये सखी? इस सखी का नाम है चंद्रावली। इस सखी का नाम है चंद्रावली। आई चंद्रावली। चंद्रावली ने कहा, अरे ललिते, ललिता। ललिता उठी, देखा, सबने देखा चंद्रावली को। चंद्रावली को देखा और देख करके फिर श्री राधा रानी की ओर सब देखने लगी। ललिता क्या हुआ? मैं तो ऐसे ही इधर से जा रही थी तो सोचा कृष्ण के वियोग में पूरा वृंदावन जल रहा है, तो मैंने सोचा ललिता क्यों न राधा को देखती हुई चलूं, कैसी है राधा। पर ये राधा, अरे जो चंद्रावली सौतिया डाह रखती थी श्री राधा रानी के प्रति, आज राधा रानी की दशा देख करके चंद्रावली हिलकियों से रो पड़ी। ये क्या है? क्या स्वरूप था? तप्त कांचन गौरांगी। सुवर्ण को जैसे तपाया जाता है, ऐसा ही तपता हुआ रूप था, स्वरूप था श्री राधा रानी का। आज ये क्या स्थिति हो गई? आज ये क्या बन गई है? ओहो, रो पड़ी चंद्रावली। श्याम सुंदर तो इसी का था। हाँ ललिता, वो तो मैं छेड़ने के लिए मैं राधा को कुछ बोलती थी, मैं श्याम सुंदर को कुछ बोलती थी। राधा छोड़ थोड़ी
चिढ़ जाए, मुझे मजा आता था चिढ़ाने में, मैं इसीलिए बोलती थी, नहीं तो मुझे क्या पता नहीं था कि श्याम सुंदर का प्रेम मेरे प्रति नहीं है, श्याम सुंदर का लगाव चंद्रावली के प्रति नहीं है, ये राधा के प्रति ही है, राधा का ही है वो तो श्याम। और आज ये राधा की ये स्थिति। जब चंद्रावली ने ये कहा तब ललिता को लगा कि हाँ, चंद्रावली अपनी है। ये भी हमारी स्वामिनी की दशा देख करके बिलख उठी है। ललिता ने जैसे ही देखा तुरंत चंद्रावली की छाती से लग गई है, तुरंत चंद्रावली की छाती से लग गई। ललिता, विशाखा सब रोने लगी है। चंद्रावली, अब बस तेरे भरोसे हैं हम, चंद्रावली कुछ कर, कुछ कीजिए। कुछ नहीं, एक ही उपाय है। क्या उपाय है? चित्रा, चित्रा सखी कहां गई? चंद्रावली ने कहा चित्रा कहां गई? चित्रा ने देखा सुबुक रही थी कोने में, एक वहीं पर बैठ करके, पीछे बैठ करके। चित्रा, चित्रा ने कहा मुझसे कुछ नहीं होगा। होगा चित्रा, होगा, तू आना मेरे पास में, आना चित्रा, मेरे पास में आना। चित्रा आई। क्या बात है ललिता, चित्रा चाहेगी तो हो सकता है, इसको बोल कि ये मेरी बात माने। क्या बात है, आप बोलो तो सही, चंद्रावली से चित्रा सखी ने कहा। तब चंद्रावली ने सजल नेत्रों से कहा, चित्रा पहले ये बताओ तुम लोग यहां पर आए क्यों हो? चित्रा पहले तू बता, सच सच बता, तुम लोग राधा रानी को लेकर के इस जंगल में, इस साकरी खोर के इस पर्वत में क्यों आए? कारण क्या था? श्याम सुंदर को खोजने के लिए आए। चित्रा को कहना पड़ा, श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए आए, श्याम सुंदर को खोजने के लिए आए। तो बस चित्रा एक काम कर। कहा क्या? बोले वहां गहवर कुंड है, जा, तुझे बहुत चित्र बनाने आते हैं, तुझे बहुत मूर्तियां बनानी आती हैं। चित्रा, चित्रा ने कहा मुझसे कुछ नहीं किया जाएगा। किया जाएगा, किया जाएगा चित्रा सखी, तू जा, गहवर कुंड में जा और गहवर कुंड की मिट्टी ले, और मिट्टी लेकर के श्याम सुंदर की एक मूर्ति बना। उससे क्या होगा? बोले मूर्ति बना करके वो मूर्ति सामने कदम्ब का वृक्ष है ना, उस कदम्ब के वृक्ष के नीचे रख देंगी। मुझे पता है चित्रा सखी, चित्रा तू जो मूर्ति बनाती है, तू जो विग्रह बनाती है, ऐसा लगता है कि वो जीवंत है, वो जीवंत है, वो बोल उठेगी। ललिता ने कहा ये संभव, अगर ये हो भी जाएगा, राधा रानी को हम दिखा भी देंगे कि श्याम सुंदर वो खड़े, पर उससे क्या होगा? बाद में तो चित्रा सखी ने, चंद्रावली ने कहा बाद की छोड़ो, बाद की किसने देखा है? बाद की बाद में देखी जाएगी, अभी तो राधा रानी को उठाना है। अभी तो राधा रानी को जगाना है। राधा रानी की श्वास ही नहीं चल रही है, अभी तो कैसे इनको जगाना है, इस बात पर विचार किया जाए। चित्रा तू जा,
ललिता की ओर चित्रा सखी ने देखा। ललिता ने रोते हुए सर झुकाया, कहा कि जाओ, चंद्रावली जो कह रही हैं वो चित्रा तुम करो। रोते रोते चित्रा जाती है, गह्वर कुंड में गई है। नीचे की जो मिट्टी है, रज है, वह लिया है, लेती गई है, बैठी है। मिट्टी का ढेर बना लिया है गह्वर कुंड की, और मिट्टी सामने रख करके आंखें बंद करके चित्रा सखी बैठी है। श्याम सुंदर कैसे हैं, कैसे हैं? प्यारी जू बताओ ना कैसे हैं? चित्रा सखी भावना में डूब जाती है कि पहली बार राधा रानी जब दौड़ी दौड़ी आई थी मेरे पास में और मुझे कहा था, चित्रा चित्रा मुझे प्रेम हो गया, तो मैं हंसते हुए बोली थी कि आहा किससे प्रेम हुआ, नाम नहीं जानती ना चित्रा। राधा रानी ने कहा था, नाम नहीं जानती तो चलो कोई बात नहीं, मुझे स्वरूप बता दो, कैसे लगते हैं वो। चित्रा सखी सोच रही है कि राधा रानी ने ही मुझे बताया था पहली बार। सांवला रंग है, तिरछे हैं। उनकी हंसी, राधा रानी आंख बंद करके बैठी, बोलती गई बोलती गई बोलती गई, और चित्रा सखी सोचती है मैं उस समय बनाती गई बनाती गई बनाती गई, और जैसे ही राधा रानी ने अपने नेत्र खोले, मेरे बनाए हुए उस विग्रह को जब देखा, तो राधा रानी उछलते हुए बोली थी, चित्रा बस यही है। चित्रा सखी रो देती है, मिट्टी को हाथ में लेकर के, गीली मिट्टी को हाथ में लेकर के वो भी ध्यान में बैठ जाती है। राधा रानी ने कहा था, कैसे हैं? त्रिभंगी है, ऐसे हैं, ऐसी हंसी है, कमल नयन है उनके, घुंघराले केश हैं। सोचते सोचते सोचते, भावना में डूबते 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 विग्रह बना दिया, सुंदर मूर्ति बना दी, और तुरंत मूर्ति बना करके उस मूर्ति को लिया चित्रा सखी ने, और मूर्ति को लेकर के जैसे ही उस कदम्ब वृक्ष के पास में गई, चित्रा सखी कदम वृक्ष के नीचे जाकर के जैसे खड़ा किया, ललिता, विशाखा, चंद्रावली, रंग देवी, सुदेवी, सबने जैसे ही देखा, सबको बड़ा आश्वासन मिला, सब आनंदित, सबने कहा, आहा चित्रा बिल्कुल तैने श्याम सुंदर की तरह ही बनाई है। वो मूर्ति को लाकर के कदम के वृक्ष के नीचे वो चित्रा सखी ने रख दिया, रख करके इधर आई। सब गोपियां देख रही हैं, सब सखियां देख रही हैं, सब सखियों को लग रहा है साक्षात श्याम सुंदर कदम वृक्ष के नीचे खड़े हैं। आहा, अब आ तू चित्रा, इधर आ, सब इधर आओ, चंद्रावली बुलाती है, और सब आकर के एक साथ कहो, बोलो। कहा क्या? बोले आओ आओ श्याम सुंदर, वृंदावन में तुम्हारा स्वागत है। सब बोलो, सब रोने लगी। चंद्रावली ने कहा, ये रोने का समय नहीं है, हमें श्री राधा रानी को जगाना है, इस मूर्छा से जगाना है, इसीलिए अपने आप को ज्यादा रुलाओ मत, दुखी मत बनो, बोलो, सब बोलो, बोलो आओ आओ श्याम सुंदर, आपका स्वागत है। बोलो। सारी सखियां नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, पर सब लोग चिल्ला करके कहती हैं, आओ आओ श्याम सुंदर, आपका स्वागत है। एक ही स्वर में सब बोलती हैं, आओ आओ श्याम सुंदर, आपका स्वागत है। पर राधा रानी में कोई असर नहीं हो रहा, वो उनको कोई चेतना नहीं आ रही। राधा रानी के श्री अंग में चंद्रावली से रहा नहीं गया। ये क्यों नहीं जग रही, ये क्यों नहीं उठ रही?
ये क्यों नहीं जग रही? राधा रानी ये चंद्रावली से रहा नहीं गया, कान में गई और कान में जाकर के चिल्ला करके चंद्रावली बोली, राधे कृष्ण आ गए हैं, राधा उठ, कृष्ण आ गए हैं। और जैसे ही कहा कृष्ण आ गए हैं, सुनते ही कृष्ण कान से होकर के वह शब्द श्री राधा रानी के हृदय में गए। हृदय में जाकर के वो हृदय में जो प्राण थे उनको चला दिया, संचालित कर दिया, प्राण चलने लगे, श्री राधा रानी की श्वास चलने लगी। सारी सखियां खुश हो गई, आहा हमारी राधा रानी के प्राण वापिस आ गए, हमारी राधा रानी के श्वास चल रहे हैं। सारी सखियां खुश हो गई, सारी सखियां आनंदित हो गई। राधा रानी ने धीरे धीरे नेत्र खोला, नेत्र खोल करके कहा, कहाँ? इधर उधर देखा। चंद्रावली ने कहा, राधा, ए राधा, देख पा रही हो ना? बोले हाँ। मेरे श्याम सुंदर कहाँ है? अभी किसी ने मुझसे कहा कि मेरे श्याम सुंदर आ गए। कहाँ है श्याम सुंदर? राधे, राधा, राधा, हाँ सामने देख, वो कदम वृक्ष के नीचे वो त्रिभंगी श्याम सुंदर खड़े हैं, दिखाई दिए। राधा रानी ने जैसे ही देखा, देखते ही श्याम सुंदर जैसे ही श्री राधा रानी को दिखाई दिए, एकाएक श्री राधा रानी उठ करके खड़ी हो गई। इतनी शक्ति, इतनी चेतना आ गई उनमें, उठ करके खड़ी हो गई श्री राधा रानी। और जैसे उठ करके खड़ी हुई, कहाँ है श्याम सुंदर? सामने है। हाँ, श्याम सुंदर आ गए, यही मेरे श्याम है, यही मेरे श्याम है, मेरे श्याम सुंदर आ गए, मेरे प्राणनाथ आ गए, मेरे प्रियतम आ गए। श्री राधा रानी दौड़ी दौड़ी और दौड़ते दौड़ते गई, भागते हुए गई और उस चित्रा सखी के द्वारा बनाए गए उस विग्रह को जाकर के आलिंगन किया, मेरे प्यारे। और जैसे ही आलिंगन किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, एक घड़ी बीत गए। श्री राधा रानी आलिंगन किए हुए हैं और एक घड़ी बीतने के बाद में एकाएक श्री राधा रानी अलग हुई और चिल्ला करके बोली, ललिते। ललिता बोली, क्या हुआ प्यारी जू? दौड़ी दौड़ी सारी सखियां आई। वो धड़कन क्यों सुनाई नहीं दे रही? मैं अपने प्यारे को आलिंगन कर रही हूं, तो आलिंगन करते हुए वो प्रेम, वो भाव, वो आलिंगन में वह रस, हृदय की वह धड़कन, वो ऊष्मा, प्रेम पूर्ण ऊष्मा मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो मुझे क्यों अनुभव में नहीं आ रहा? ललिते, ललिते, ये ये श्याम सुंदर नहीं है, ये श्याम सुंदर का विग्रह है। ललिते, ये मेरे श्याम सुंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और श्री राधा रानी धड़ाम से धरती में गिर पड़ी और फिर उस गहरी मूर्छा ने राधा रानी को घेर लिया, अपने होश में ले लिया और श्री राधा रानी फिर मूर्छित हो गई। कृष्ण 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 कहते हुए ललिता सखी चंद्रावली के पास में जाकर के बैठी है और जाके कहा, जीजी, चंद्रावली जीजी, क्या उपाय है? चंद्रावली ने कहा, कोई उपाय नहीं है, अब एक उपाय है। कहा, क्या? ललिते, ललिते, तू मथुरा जा और श्याम सुंदर को बुला कर के ला। क्या कह रही हो आप? चंद्रावली ने राधा की ओर देखा, मूर्छित पड़ गई है राधा रानी। चंद्रावली भी रो पड़ी है और रोते हुए बोली है, अब कोई उपाय नहीं है। ललिता, तुझे मथुरा जाना पड़ेगा,
तुझे कृष्ण को, राधा के प्रेम को याद दिलाना पड़ेगा। तुझे कृष्ण को कहना पड़ेगा कि तुम्हारी तुम्हारी वो राधा रानी वहां मरने के लिए तैयार है। तुम नहीं जाओगे तो प्राण छूट जाएंगे। चलो, कह करके लेकर के आ। क्या नहीं लेकर के आ सकती? ललिता सखी कुछ नहीं बोलती है, राधा रानी की ओर देखती है। राधा, अपनी स्वामिनी को देख, क्या तू नहीं जाएगी? ललिता ने सिर झुकाया, सिर हिलाया, कहा बिल्कुल जाऊंगी। क्या तू स्वामिनी के लिए इतना नहीं तेरे द्वारा हो सकता? होगा, मैं जाऊंगी। मैं श्याम सुंदर को लेके आऊंगी, मथुरा से लेकर के आऊंगी। कैसे नहीं आएंगे श्याम सुंदर? चंद्रावली जी, ललिता जाएगी, ललिता जाएगी, ललिता मथुरा जाएगी, ललिता मथुरा जाएगी। सब लोग रो रहे हैं, राधा रानी वहीं पर पड़ी हैं। वहां उनके रोम रोम से प्रेम प्रकट हो रहा है। इन्हीं शब्द के साथ आज का यह सत्संग यहीं पर विराम लेती है। कल फिर मिलेंगे बड़े प्रेम के साथ में 7 बजे, तब आगे का सत्संग प्रारंभ होगा। आप सभी को मेरा श्रीधाम वृंदावन से राधे राधे।